सो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेलकम बैक टू आवर प्रहार सीरीज जहां पे 30 डेज बैक टू बैक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग आ चुके हैं अपने अकाउंटेंसी के नेक्स्ट डे पे, जहां पे हम लोग आज लेजर्स को प्रॉपरली फ्रॉम दी स्क्रैच टू दी एंड कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चे ध्यान रखिएगा, लेजर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। द रीजन बिहाइंड दैट, यही लेजर्स आपको आगे हमें अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। यही लेजर कल को आपके क्लास 12th में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट और इवन इफ कभी कभी तो पार्टनर्स कैपिटल में भी इन्हीं लॉजिक से काम होता है। मतलब लेजर्स आज से शुरू हो रहा है और जरूरी नहीं है कि ये लेजर्स आगे लेजर्स के क्वेश्चंस के नाम पे ही आए, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, टिल द एंड ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल्स ये चैप्टर आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब, दिस इज प्रियांश दीक्षित। और ध्यान रखिएगा, जल्दी से अपनी कॉपीज निकाल लो, 90% लाते हैं जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो बच्चे ध्यान रखना, पर डे ये चीज याद रखनी जरूरी है कि किस गोल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और वो गोल सस्ता मद्दा नहीं होना चाहिए कि 80% ले आएंगे, 81% ले आएंगे। प्रॉपर तरीके से मेहनत करना है, मेरे साथ मेहनत करना है। और एक चीज ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा जरूरी, कि जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसे प्रॉपर लॉजिक के साथ पढ़ना है। आज लेजर को शुरू कर रहे हैं, मेरे सामने पीछे कोई भी थ्योरी नहीं है, मेरे पीछे कोई भी पीपीटी नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट, मैं बहुत फ्री स्टाइल पे पढ़ाना चाहता हूं तुमको। ये फ्री स्टाइल क्या होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत पीपीटी से बाधित हो जाता हूं। जो चीजें लिखी होती हैं पीछे, मुझे उन चीजों पे ही लिमिट रखना पड़ता है। और लेजर जैसा एक टॉपिक जिसमें मैं क्वेश्चंस पे बियॉन्डेड नहीं रह सकता, मैं क्वेश्चन पे बाइंडेड नहीं रह सकता, मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अपनी तरफ से समझाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बताऊं लेजर्स क्या होता है, तो लेजर्स एक कंबाइंड कैलकुलेशन है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं कि मैं तुम्हारे आगे 3 ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं, और वो 3 ट्रांजैक्शंस ये हैं कि मैंने परचेज किया है, आई हैव परचेज्ड, फिर मैंने सेल किया है, और फिर मैंने परचेज किया है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, परचेज ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है, और फिर से परचेज ऑफ गुड्स है। तो मैंने परचेज किए हैं गुड्स, फिर सेल किए हैं गुड्स, और फिर से एक बार परचेज कर लिए हैं गुड्स। अब इनकी पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी है या फिर कितने प्राइस के हैं उसको देख लेते हैं। तो पहले मैंने जो गुड्स परचेज किए थे बच्चों, वो 10,000 रुपए के थे, और उसके बाद इसमें से मैंने 2,000 के गुड्स जो थे वो सेल कर दिए। आफ्टर दैट मैंने गुड्स कम से कम 5,000 के और खरीद लिए हैं। तो मतलब मैंने एक दिन में ये 3 ट्रांजेक्शन करे हैं। सबसे पहला मैंने गुड्स को परचेज किया है जो 10,000 रुपए की वैल्यू रखता था, उसके बाद गुड्स को सेल किया है 2,000 रुपए, और उसके बाद परचेज किए हैं गुड्स फिर से 5,000 रुपए के। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अब मेरे दिन के अंत में एट द एंड ऑफ द डे कितने रुपए के गुड्स बचे हुए हैं, तो मेजर बच्चा यहाँ पे क्या कह सकता है, सर मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे थे। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूं, ठीक है, सर मैंने क्या किया था, 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, इधर क्रॉस चेक करिएगा, मैंने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे। उसके बाद 2,000 के गुड्स सर मैंने क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो मेरे पास कितने बचे सर, 8,000 के गुड्स बचे। फिर मैंने 5,000 के गुड्स खरीद लिए, तो टोटलिटी में मेरे पास इस समय जो गुड्स बचे हुए हैं माय डियर, वो तो 13,000 के बचे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने कैलकुलेशन कैलकुलेटर में तुम्हारे सामने करी है बच्चों, यही पर्टिकुलर कैलकुलेशन ये 3 ट्रांजैक्शन की सभी बच्चे कर सकते हैं। मतलब तुम वहां पे बैठे हो और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम ये 13,000 की यूनिट ना निकाल पाओ। लेकिन जब यही ट्रांजैक्शन 10, 20, 30, 10,000, और अगर अमेजॉन की कंपनी के जैसे बात करें तो 1.9 मिलियन ट्रांजैक्शन अ मंथ या अ डे, आई डोंट रिमेंबर दैट, ऐसे ट्रांजैक्शन की पर्टिकुलर क्वांटिटी हो जाती है, तो इस तरीके से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना ये नियर टू नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमें एक ऐसे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की जरूरत होती है जो इन सारी की सारी चीजों को, ठीक है, जो इन सारी की सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके और इसकी कैलकुलेशन करवा सके। मतलब कहने का यही है कि जो हमारे लेजर्स होते हैं, वो लेजर्स स्पेसिफिकली हमारी अलग अलग जर्नल एंट्री का कंबाइंड कैलकुलेशन होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि इसमें जो पर्टिकुलर मैंने 13,000 आंसर निकाला था, इसको जब मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैलकुलेट करता हूं तो उसे ही लेजर कहा जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, लेजर आप इंडिविजुअली नहीं बना सकते, जुगाड़ से बनाया जा सकता है, लेकिन जुगाड़ हर जगह नहीं चलता है। जुगाड़ तब सीखा जाता है जब हमें प्रॉपर लॉजिक पता हो। जब हमें प्रॉपर लॉजिक ही नहीं पता और मैं जुगाड़ से सारी की सारी चीजें तुमको अगर सिखा दूंगा, तो तुम 12th के एंड तक, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंड तक बेस तुम्हारा यहीं पे बन रहा है। कॉमर्स का सारा बेस तुम मेरा ही देन लेके जाओगे, जहां भी जाओगे तो तुम हर जगह पे जुगाड़ ही करते रह जाओगे।
तुम्हें कभी भी प्योर लॉजिक पता ही नहीं चल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लेजर्स को आप इंडिविजुअली नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और एक बार जो आपने जर्नल एंट्री पास कर दी तो बच्चे फिर आप अच्छी तरीके से अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हो। लेजर्स थोड़े बनाने में लेंदी होते हैं, लेजर्स बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, और इसमें पेशेंस का एक चेक भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप लेजर्स एक दो क्वेश्चंस के आगे जाकर भी बढ़ ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 क्वेश्चंस के आप लेजर बना दीजिए तो नियर टू नियर हर बच्चा इसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा लेंदी होता है, इसमें फॉर्मेट्स बहुत बनाने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ कैलकुलेशन के साथ साथ ये पेशेंस बहुत चेक करता है। आइए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? मेरा स्टेप नंबर 1 यही होगा कि मैं इसकी जर्नल एंट्रीज को पास कर दूं। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं जल्दी से इन तीनों चीजों की जर्नल एंट्री पास कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं देखता हूं तीनों की जर्नल एंट्री क्या होती है तो हमारे पास ये बनता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया। सर परचेज ऑफ गुड्स है, आप सभी को पता है गुड्स जब परचेज करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, गुड्स आ रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट और बदले में पैसा चला गया तो टू कैश। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट हो गई और बदले में पैसा चला गया तो टू कैश। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है, इट इज ऑफ 10,000 रुपीज। आपने 10,000 रुपए पेमेंट कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरी जर्नल एंट्री जो है वो सेल ऑफ गुड्स की है, मतलब आपने जो गुड्स हैं वो सेल आउट कर दिए। गुड्स आपने सेल आउट कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आपके पास आएगा, और बदले में आपके गुड्स चले गए तो उसको आप गुड्स को गुड्स नहीं लिख सकते, आपको सेल्स लिखना पड़ेगा। तो दूसरी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, दूसरी एंट्री जो बनी वो बनी आई एम रियली सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माइक का इश्यूज था जिसके चक्कर में ये सारी की सारी एंट्रीज मैंने कर दी, लेकिन वो आवाज नहीं आई। ठीक है, सो मेजरली मैं ये बता रहा था कि पहली एंट्री जो है वो हमारी परचेज गुड्स की है, दैट मींस परचेज किए थे गुड्स टू कैश। ठीक है, परचेज करे थे मतलब गुड्स आए थे, पैसा गया था टू कैश। दूसरी थी हमारी सेल ऑफ गुड्स, तो हमारे पास पैसा आ रहा था, बदले में गुड्स चले गए तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और तीसरी एंट्री जो हम लोगों ने करी थी वो परचेज टू कैश की थी। परचेज टू कैश सिंपली मींस कि हमने गुड्स परचेज करे थे और बदले में पैसा चला गया था, कैश चला गया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इसकी हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री कर ली और मेजरली हर बच्चा इस एंट्री को पास कर लेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये जर्नल एंट्री पास हो जाती है बच्चों, वैसे ही दूसरा हमारा जो मेजर टारगेट है लेजर्स का वो शुरू हो जाता है। मतलब ये स्टेप 1 खत्म हो गया, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने स्टेप 2 की, जहां पे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेजर क्रिएट करने से पहले आप लोग देखिए कि कितने हमारे पास इंडिविजुअल सेपरेट यूनिक अकाउंट है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास परचेज एक अकाउंट है, हमारे पास परचेज एक अकाउंट है। उसके बाद देखें तो एक ही जर्नल एंट्री में दो अकाउंट होते हैं वैसे, जैसे हमारा परचेज है और दूसरा कैश है। तो जो कैश है वो हमारा दूसरा अकाउंट है। तो परचेज हो गया पहला अकाउंट, कैश हो गया हमारा क्या, दूसरा अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कैश ये हमारा तीसरा अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम लोग कैश को एक बार काउंट कर चुके। दूसरी जर्नल एंट्री में अगर हम लोग सेल्स देखें तो सेल्स अभी तक काउंट नहीं हुई है, तो तीसरा अकाउंट जो हमारे पास होगा बच्चों वो हमारा सेल्स का होगा। आगे अगर वो बात करें तो परचेज हमारा चौथा अकाउंट नहीं हो सकता। द रीजन बिहाइंड इट, परचेज सबसे पहले हम लोग काउंट कर चुके हैं। और उसके बाद बात करें अगर कैश की, तो कैश भी हमारा इसके बाद चौथा अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि कैश भी एक बार हमारा काउंट हो चुका है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यूनिक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तीन ही है। एक है हमारा परचेज, एक है कैश और तीसरा है सेल्स। बाकी बार बार रिपीटेड है। तो इसका मतलब ये है कि जितने यूनिक स्पेसिफिक अकाउंट होते हैं उतने ही लेजर्स बन सकते हैं एक क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेसिफिक अकाउंट है, तो हमारे पास 3 लेजर्स ही बन सकते हैं। सर 3 लेजर्स ही क्यों बन सकते हैं? बच्चे ध्यान रखना, परचेज एक अकाउंट है तो टोटल परचेज पूरे दिन में कितनी हुई है वो परचेज का अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा। अगर कैश का अकाउंट है तो कैश का अकाउंट ये शो करेगा कि इतनी सारी परचेज और इतनी सारी सेल्स के बाद मेरे पास एक्चुअल कैश कितना बचा है। इसीलिए बार बार अलग अलग कैश का अकाउंट नहीं बनाया जाता, एक लेजर में सारे कैश के ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं। और उसके बाद सेल्स अकाउंट ये बताएगा कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है, मतलब सेल्स का अकाउंट में बोल रहा हूं, मतलब सेल्स का लेजर में बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब अगर मैं सेल्स अकाउंट या फिर मैं सेल्स का लेजर बनाऊंगा तो वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर डे में हमारी कितनी टोटल सेल्स हुई है। ठीक है, जो स्पेसिफिकली आप अपनी नेकेड आइज से भी बता सकते हैं कि हमारी परचेज जो हुई है वो टोटलिटी में 15,000 की हुई है। सर ये एक परचेज हुई है, ये एक परचेज हुई है। ठीक है, टोटल सेल्स कितने की हुई है,
तो सीधी बात यह है कि टोटल सेल्स जो हुई है हमारी वो हुई है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की। और अगर हम लोग देखें कैश कितना बचा है तो सीधी बात है 10,000 में हमारा 10,000 की जब हमने परचेज की तो 10,000 मेरे पास पैसा चला गया। फिर उसके बाद 2000 की सेल्स करी तो हमारे पास 2000 रुपए आए। फिर परचेज करी 5000 की तो 5000 और चला गया। तो प्लस माइनस करके हम लोग घाटे में चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने खरीदा ज्यादा बेचा कम है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेपरेटली अकाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसको हमें प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बस वही लेजर है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है। लेजर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है कि आप बनाएंगे दो डिवीजन, जैसे मैंने एक ये लेजर का फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, उसी के नीचे मैं दूसरे लेजर का भी फॉर्मेट बना दूंगा। हमने क्या कहते हैं, हमारे पास यूनिक एंड स्पेसिफिक अकाउंट कितने हैं क्लास, वो हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 3 ही लेजर बनेंगे। तो मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चंस में इनकी संख्या 5 से 10 से 12 से 15 भी हो सकती है, आप लोग को डरना नहीं, इसीलिए मैंने छोटा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, एक बार सीख गए तो बाकी सारे भी बन जाएंगे। एक जो फॉर्मेट होगा उसका 2 का डिवीजन करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक आपका डेबिट साइड पे होगा और एक आपका क्रेडिट साइड दर्शाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका एक अमाउंट का कॉलम बन गया, ये डेबिट के अमाउंट का कॉलम है, और ये आपका हो गया क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम। ठीक है, एक डेबिट के अमाउंट का कॉलम है और दूसरा क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम हो गया। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में इसकी भी डेट होती है और शुरुआत में इधर वाले में भी डेट होती है। ओके, अब ध्यान रखिएगा, जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते थे तो हम एक लेजर फोलियो क्रिएट करते थे, वैसे ही यहाँ पे जर्नल फोलियो बनता है। जैसे लेजर फोलियो का कोई काम नहीं होता, वैसे जर्नल फोलियो का भी कोई काम नहीं होता। ठीक है, एक जर्नल फोलियो इधर और एक जर्नल फोलियो इधर, बस इतने में ही हमारा बन गया पूरा का पूरा लेजर का अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने मार्जिन दे दी है। अब जरा सा इसकी फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा डेबिट की डेट। ठीक है, ये होगा हमारा डेबिट का पर्टिकुलर्स, ये होगा डेबिट में ही हमारा जर्नल फोलियो जिसको हम लोग जीएफ कहेंगे, और ये होगा हमारा डेबिट का अमाउंट का सेक्शन। ठीक है, वैसे ही अगर देख लेते हैं तो क्रेडिट साइड में सेम डिट्टो ऐसी ही फीलिंग्स होंगी। सबसे पहले ये होगा हमारी क्रेडिट की डेट, ये होगा हमारा क्रेडिट का पर्टिकुलर्स, और उसके बाद ये होगा हमारा जर्नल फोलियो, और इसके बाद ये होगा हमारा क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आप फिलिंग करेंगे उसी का डिट्टो कॉपी पेस्ट इधर भी होगा। ठीक है, अब ऐसे मुझे 3 फॉर्मेट्स बनाने हैं अलग अलग, तो मैं अलग अलग बार बार ना बनाने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक कॉपी पेस्ट का ऑप्शन तो नहीं है, बट बच्चे ध्यान रखिएगा, इसलिए आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब ऐसे मुझे कितने फॉर्मेट चाहिए टोटलिटी में, ऐसे मुझे चाहिए कम से कम, ऐसे मुझे चाहिए कम से कम 3। अब जैसे अगर आपके बड़े क्वेश्चन होंगे तो वहां पे आपको ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो खैर हमें तो 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मेट्स रख लिए हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मेट्स मेरे हो गए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 फॉर्मेट ये हो गए मेरे, एक फॉर्मेट ये हो गया मेरा। ठीक है, हर फॉर्मेट के ऊपर उनका नाम होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट क्या होगा बच्चे, परचेज, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, परचेज है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोग नाम देंगे, सबसे पहले वाले पे नाम देंगे परचेज अकाउंट। ये हो गया मेरा परचेज अकाउंट माय डियर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चे दूसरा अकाउंट क्या होगा, दूसरा हमारा होगा कैश का, तो अगले लेजर का नाम जो होगा वो होगा कैश अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट। ठीक है, तीसरे लेजर का नाम क्या देंगे बच्चों, सेल्स देंगे, तो बच्चे तीसरे लेजर का जो नाम होगा वो हमारा होगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 3 अकाउंट बना लिए। अब इसके अंदर एंट्री कैसे पास होगी वो एक छोटा सा कैच है। ठीक है, इसको मेरी आप शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, हर टीचर को पढ़ाने का इसका जो तरीका होता है वो अलग होता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे तरीके से पढ़ें, द रीजन बिहाइंड दैट मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो यार सबको अपना तरीका ही बेस्ट लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कारगर है। ठीक है, ये अननेसेसरी जो क्या कहते हैं गोल्डन रूल से आपको बचाता है और आपका समय बहुत ज्यादा सेव करता है। ठीक है, तो आप मेरे ही प्रॉपर तरीके फॉर्मेट से चलिए, बाकी अगर आप लोग देखें तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं फॉर्मेट इस लेजर को समझाने के लिए। ठीक है, आपको जो बढ़िया लगता है आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल चॉइस बता दी है, तभी मैं इसको आपके आगे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर वो फुली एंड फाइनली और अगर टॉपर्स को ना निकाल रही होती तो मैं आपको कभी ना समझाता। ठीक है, चलो ध्यान रखना, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग परचेज अकाउंट को बना रहे हैं। हर जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर्स के अंदर पोस्ट करते हैं। ठीक है, सबको एक साथ लेके नहीं चलना, एक एंट्री को एक साथ लेके चलना, एक एंट्री को एक साथ लेके चलना, हर एंट्री को एक साथ लेके नहीं चलना। सबसे पहले पहली एंट्री को देखेंगे, सबसे पहले पहली एंट्री है और पहला लेजर बनाने जा रहे हैं हम लोग परचेज का। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है। अब आपको सबसे पहली जर्नल एंट्री को देखना है और इसमें दिमाग लगाना है कि मैं परचेज अकाउंट बना रहा हूं और परचेज यहाँ पे कौन सी साइड पे है।
या तो वो डेबिट साइड हो सकती है या तो वो क्रेडिट साइड हो सकती है। इस वाली जर्नल एंट्री में परचेज जो है वो डेबिट साइड पे। आप लोग एक काम करिएगा, पेंसिल से एक डॉट लगा दीजिएगा डेबिट साइड पे, देखो क्योंकि ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये शुरुआत में डॉट लगाइएगा, उसके बाद से आप जब सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा कि मैं परचेज का लेजर बना रहा हूं और परचेज इस वाली जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे, तो मैंने डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स पे एक डॉट मार दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये परचेज किसकी वजह से डेबिट में, अगर वजह देखें तो इस जर्नल एंट्री में क्या है बच्चे, कैश की वजह से ये डेबिट में, क्योंकि परचेज हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने कैश दिया था तभी तो परचेज कर पाया ना। तो परचेज डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से डेबिट है। तो जहां पे आपने डॉट लगाया तो वहां पे आप लिख दीजिएगा टू कैश, ठीक है। सर ये टू क्यों लगाया बच्चे, ध्यान रखना हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है कि आपको डेबिट साइड पे टू यूज करना है और क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री करेंगे तो उस पर बाय यूज करना है, ठीक है। बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा किसकी वजह से, टू कैश की वजह से। और बच्चे ध्यान रखना कितना अमाउंट है, 10,000 का अमाउंट है, तो अमाउंट के सेक्शन में आपने कितना लिख दिया, 10,000 रुपए लिख दिया, काम खत्म। कैश के आगे पूरा अकाउंट लिखिएगा, सिर्फ कैश नहीं लिखना है, ठीक है। टू कैश लिख दिया, काम खत्म हो गया, बस लेजर आपका पूरा हो गया। सर मतलब पूरा ही परचेज अकाउंट बन गया, नहीं। अब हर जर्नल एंट्री में देखना है कि क्या परचेज मिल रही है। पहली वाली एंट्री तो पूरी हो गई। अब दूसरी वाली एंट्री में देखें तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, आप लोग किसका लेजर बना रहे हो, परचेज का लेजर बना रहे हो। लेकिन क्या आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री में, इस वाली एंट्री में, दूसरी वाली एंट्री में क्या परचेज दिख रही है, एब्सोल्युटली नहीं दिख रही है। तो ये दूसरी वाली जर्नल एंट्री टोटली स्किप हो जाएगी। तीसरी जर्नल एंट्री पे आते तो हाँ, यहाँ पे परचेज दिख गई मुझे। परचेज अकाउंट डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से, ठीक है। तो फिर से क्या देखना है, परचेज को देखना है, क्योंकि हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, परचेज का अकाउंट बना रहे हैं। परचेज देखा तो यहाँ पे डेबिट साइड पे, तो लेजर पे मैंने डेबिट साइड पे एक डॉट मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसकी वजह से, सर कैश की वजह से, ठीक है। कैश की वजह से तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, ये लिखा टू कैश। कितने अमाउंट से अगर हम लोग देखें तो सर इट इज ऑफ 5,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपीज लिख दिया। अगर मैं देखता हूं तो बच्चों यहाँ पे और तो जर्नल एंट्री तीन ही थी हमारे पास, और तो कहीं हम लोग जज नहीं कर सकते थे। बड़ा क्वेश्चन होगा तो अगली एंट्री में देखिएगा परचेज है क्या नहीं, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन होगा तो और देखिएगा परचेज है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल लाना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो बच्चे डेबिट साइड में आपका चल रहा है 15,000 रुपए, 10 प्लस 5 15,000 ही तो होगा, ये 10 प्लस 5 15,000। और क्रेडिट साइड पे बच्चों हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमने टोटल का कॉलम तुरंत बना लीजिएगा, ये टोटल का कॉलम बना और एक ये टोटल का कॉलम बना, ठीक है। ये आपने दो टोटल के कॉलम बना लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड पे 15,000 की फिगर चल रही है और क्रेडिट साइड पे तो कुछ भी नहीं है। अब आपको इसको इक्वल लाना है, तो आपको कितने इक्वल आना है, इधर भी 15,000 करना है और इधर भी 15,000 करना है, ठीक है। जो वैल्यू बड़ी होती है वही दोनों साइड लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 15,000 आप पहले लिखेंगे और इधर भी आप टोटल के कॉलम में 15,000 लिख देंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप बनाइएगा कॉलम, इसमें नीचे डबल लाइन क्रिएट करिएगा। ये डबल लाइन बताती है कि इसके नीचे हमारा लेजर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये डबल लाइन जरूर क्रिएट करिएगा, पतली सी डबल लाइन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीरो चल रहा है, मुझे इसको 15,000 के इक्वल करना है क्योंकि डेबिट साइड पे भी 15,000 चल रहा है। तो मुझे जीरो में कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये भी 15,000 हो जाए। सर ये तो बहुत सरल है, जीरो में 15,000 ऐड कर लीजिए तो 15,000 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे, 15,000। और ये मेरा क्या है बच्चों, बैलेंस है, तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस। ये हमारा है सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कैरी डाउन, लेकिन मेरी भाषा में समझो तो ये हमारे करंट ईयर की फिगर है। ये करंट ईयर की फिगर ये बताती है कि मैंने साल में 10,000 की परचेज करी है, 5,000 की परचेज करी है, टोटलिटी में मेरी 15,000 की परचेज हुई है। तो ये हमारा बैलेंस सीडी बताता है कि हमारे पर्टिकुलर इस दिन में या फिर इस महीने में या इस साल में टोटल में 15,000 की परचेज हुई है। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है। अगर बैलेंसिंग इधर आई है तो इसके जस्ट अपोजिट पे इसी बैलेंसिंग को फिर से उतार देना है। जैसे इसका जस्ट अपोजिट हुआ ये, और ये टोटल के नीचे, ये डबल कॉलम खींचे ना, डबल लाइन खींचे, उसके जस्ट नीचे, टोटल के नीचे इस बैलेंसिंग को फिर से उतार देना। इस इधर उतारेंगे तो बच्चे टू लिखेंगे, टू बैलेंस, यहां पे लिख देंगे बच्चों बीडी। यहां से कैरीड डाउन, इधर ब्रॉड डाउन, इधर से कैरीड डाउन, इधर से ब्रॉड डाउन, इधर से कैरीड डाउन, इधर से ब्रॉड डाउन। सर ये क्यों किया कैरी, ये क्यों किया ब्रॉड? बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग एक लेजर क्रिएट करते हैं तो उसकी बैलेंसिंग को हमेशा हम उसके अपोजिट साइड पे कॉपी करते ही करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है हमारा कि हमारा ये जो परचेज है वो एक असेट है और असेट का नेचर हमेशा डेबिट होता है। और बच्चों ध्यान देना, इसकी क्योंकि बैलेंसिंग क्रेडिट में पड़ी हुई थी तो मैंने इसको डेबिट में डाल दिया। अब मेजर बच्चों को कंफ्यूजन होने लग जाएगी, सर इधर भी एसेट और लायबिलिटी को देखेंगे। आप इस चीज की चिंता मत करिएगा, आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि आपको जितना भी, जिधर भी बैलेंसिंग आए
उसके अपोजिट में बैलेंसिंग कर देनी है। सर अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग आएगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड बैलेंसिंग आए तो आपको उसको जानबूझ के क्रेडिट साइड कर देना है, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग आएगी इस क्वेश्चन की तरह, उसे जानबूझ के डेबिट साइड कर देना। अभी आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, हम लोग जैसे ही अगले लेजर में पढ़ेंगे तो क्या पता ऐसा क्रेडिट का भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला लेजर। ये तो लेजर खत्म हो गया बच्चे, इतना ही था। आगे बात करते हैं तो बच्चे हमारे पास कैश का लेजर है। कैश को अगर बनाना है तो हमको सबसे पहले कैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, परचेजेस को। अब हमें परचेजेस को फाइंड नहीं करना है, कैश को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी पहली एंट्री में क्या हमको कैश मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, पहली एंट्री में कैश मिल रहा है क्रेडिट साइड। हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या रखो, डॉट रखो। यहाँ पे देखिए कैश क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड है तो हम लोग डॉट कहां पे लगाएंगे, क्रेडिट साइड पे डॉट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कैश का लेजर बनाए तो कैश को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं कैश किसकी वजह से क्रेडिट में है। सर कैश क्रेडिट हुआ है क्योंकि मैंने परचेज किया था, तो मतलब कैश परचेज की वजह से क्रेडिट में। तो बिल्कुल आप यहां पे क्या लिख देंगे, बाय, क्योंकि इधर बाय चलता है, बाय परचेज। ठीक है, आप यहां पे लिख देंगे बाय परचेज। ठीक है, कितने की परचेज करी थी सर, इट्स ऑफ 10,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये वाली जर्नल एंट्री तो हो गई है, दूसरी वाली जर्नल एंट्री पे देख लेते हैं। अगर आप लोग क्रॉस चेक करें तो यहाँ पे आपको क्या कैश दिख रहा है, सर बिल्कुल हमें यहाँ पे कैश दिख रहा है, और कैश यहाँ पे इस बार क्रेडिट साइड में ना होते हुए डेबिट साइड में। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि कैश कहाँ पे, डेबिट साइड में, तो मैंने कहाँ पे डॉट लगा दिया, डेबिट साइड पे डॉट लगा दिया। ठीक है, किसकी वजह से, सर सेल्स की वजह से, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू सेल्स लिख दूंगा। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट प्रॉपर लिखा जाता है, पूरा अकाउंट है। कितने रुपए से, 2,000 रुपए से, तो मैंने यहाँ पे 2,000 लिख दिया, इट्स ऑफ 2,000 रुपीज। दूसरी जर्नल एंट्री भी हो गई। अगर हम लोग बात करें तीसरी जर्नल एंट्री की, तो तीसरी जर्नल एंट्री में देखिए क्या कैश है, बिल्कुल आपके पास कैश है, लेकिन इस बार कैश डेबिट साइड में ना होते हुए क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आपका कैश क्रेडिट साइड में, तो आपने कहां पे लगा दिया डॉट, क्रेडिट साइड पे लगा दिया। किसकी वजह से, सर मेरा परचेज की वजह से, तो यहां पे फिर से लिख दिया क्या, बाय परचेजेस। कितना रुपए लिख दिया माय डियर, अगर देखते हैं तो बच्चे इट्स ऑफ 5,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,000 रुपीज। फिर से वही टोटल का कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, मैंने यहाँ पे टोटल का कॉलम बना दिया माय डियर। ठीक है, और इधर भी टोटल का कॉलम बना देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज का कि जब टोटल का कॉलम बनाइएगा तो यहाँ पे नीचे डबल लाइनिंग जरूर क्रिएट करिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने डबल लाइन क्रिएट कर दी और इधर भी नीचे डबल लाइनिंग क्रिएट कर दी। अब आपको देखना है कि पहले तो इधर 0 चल रहा था, ठीक है, लेकिन इस वाले लेजर में आप लोग देखें तो इधर भी अमाउंट है, इधर भी अमाउंट है। आपको सिर्फ बड़ी साइड देखनी है। अगर हम लोग देखें तो सर इधर 2,000 चल रहा है और इधर 15,000 चल रहा है, तो आप ध्यान दो। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा बड़ा है। सर ऑब्वियस सी बात है, 2,000 छोटा है, 15,000 बड़ा है, तो आपको 15,000 दोनों तरफ लिख देना है। 15,000 इधर भी लिख देना है और 15,000 इधर भी लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था, लेजर्स का हम लोग क्या करते हैं, इक्वल बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में 15,000 चल रहा है, डेबिट साइड में आपका 2,000 चल रहा है, तो 2,000 में कितना और ऐड कर दें कि 15,000 हो जाए। सर ऑब्वियस सी बात है, इसमें फिर आपको 13,000 और ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बच्चे, ये क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इसको क्या बोला, टू बैलेंस, नाम क्या दिया, मेरी करंट ईयर की फिगर है तो सीडी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी बैलेंस आए तो उसके अपोजिट साइड में टोटल के नीचे तुरंत बैलेंस को उतार दीजिएगा। ठीक है, इस बार बैलेंसिंग आ रही है आपकी किधर साइड, डेबिट साइड आ रही है, तो अब ये किधर चली जाएगी, क्रेडिट साइड चली जाएगी। किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। ओके, कितनी बचे, इट इज ऑफ 13,000 रुपीज। ठीक है, टोटल के नीचे ही जाएगी दूसरी वाली बैलेंसिंग जब हम लोग इसको अपोजिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप लोग देखें तो ये वाली बैलेंसिंग जो है, ये वाली बैलेंसिंग इधर चली गई थी, ये वाली बैलेंसिंग इधर चली गई है। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोगों ने कौन सा लेजर बना लिया, परचेज का लेजर बना लिया, हम लोगों ने कैश का लेजर बना लिया। ठीक है, अब एक लेजर और बचा हुआ है बच्चों, वो किस चीज का बचा हुआ है, तीसरा हमारा सेल्स का लेजर बचा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोगों ने सेल्स का फॉर्मेट तो पहले बना लिया था। अब देखो हर एंट्री में सेल्स है क्या, पहली परचेज टू कैश है, इसमें सेल्स नहीं है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी कैश टू सेल्स है, यहां पे सेल्स है, तो सेल्स का लेजर बना रहे, तो सेल्स देखो किधर है, सेल्स किधर है, सर सेल्स तो हमारी क्रेडिट साइड पे, तो मैं डॉट कहां पे रखूंगा, सर क्रेडिट साइड पे डॉट रखूंगा। ठीक है, किसकी वजह से हमारी ये क्रेडिट साइड पे, अगर हम लोग देखें तो ये हमारी जो क्रेडिट साइड पे है, ये है हमारी कैश की वजह से। तो बच्चे यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाई कैश लिख देंगे बच्चों, कितना, बाई कैश, बाई कैश अकाउंट लिखा। कितने रुपए से अगर हम लोग देखें तो बच्चे इट इज ऑफ ओनली 2,000 रुपीज,
तो हम लोगों ने यहाँ पे 2000 रुपीज लिख दिया, ठीक है। अमाउंट में हम लोगों ने कितना लिख दिया, 2000 रुपए लिख दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या तीसरी जर्नल एंट्री में हमारे पास सेल्स है क्या? सर परचेज अकाउंट डेबिट है, टू कैश है, हमारे पास यहाँ पे सेल्स नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल्स नहीं है तो हम यहाँ से जर्नल हमारा अपना लेजर जो है सेल्स का वो नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे परचेज का लेजर बन जाएगा, कैश का लेजर बन जाएगा जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, सेल्स का लेजर नहीं बन सकता। तो सर हमारे इस पर्टिकुलर लेजर में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन था, किसका? वो भी कैश के साथ 2000, और कोई भी नहीं, तो लेजर सेल्स का तो बहुत छोटा हो गया। तो क्या सर इसमें भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे? बिल्कुल बच्चे, चाहे जितना क्वेश्चन हो, एक तो नरेशन होगा, मतलब एक तो एंट्री पास ही होगी, कहीं ना कहीं एक एंट्री पास होगी, तब भी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा बच्चे? अपनी बैलेंसिंग क्रिएट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलो बैलेंसिंग क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग टोटल का कॉलम बनाएंगे, डबल लाइनिंग खींचेंगे, और उसके बाद प्रॉपरली देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 2000 रुपीज है और इधर जीरो चल रहा है। तो बच्चे जीरो बड़ा है कि 2000 बड़ा है? सर ये तो बच्चों वाली बात होगी, 2000 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2000 हम लोग क्या लिख देंगे? दोनों तरफ लिख देंगे। अब जीरो में कितना ऐड कर दें कि 2000 हो जाए? सर ये भी बच्चों वाली बात है, सर 2000 ही ऐड करना पड़ेगा, और इसको क्या नाम देंगे? इधर टू चलता है, टू बैलेंस CD, ठीक है। क्या नाम दिया? टू बैलेंस CD। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी बैलेंसिंग निकल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपोजिट साइड पे उतार देते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड पे टोटल के नीचे, तो अपोजिट साइड पे टोटल के नीचे उतारते हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। इधर CD होता है, इधर BD होता है, पहली बैलेंसिंग CD और उसी की कॉपी BD, ठीक है। तो स्टार लगा के लिख देते हैं बच्चों। जो हमारी फर्स्ट बैलेंसिंग होती है लेजर की, दैट विल ऑलवेज कंसीडर्ड एज CD, और उसी CD का जो कॉपी होता है, कॉपी एंड पेस्ट होता है, ठीक है, अपोजिट साइड पे, वो कहलाता है आपका BD, ठीक है। तो पहली बैलेंसिंग CD और उसी का जो कॉपी पेस्ट होता है अपोजिट साइड पे, उसे BD कहते हैं। कितना है बच्चों? 2000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख दिया? 2000 रुपीज लिख दिया, ये हमारा लेजर बन गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके का अपना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मेजर बच्चों का दिक्कत था कि सर आप थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने इस वाली जो पूरी की पूरी क्लास है उसमें मैंने बहुत इत्मीनान से और बहुत धैर्य से आपको पढ़ाया है, तो इसलिए अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें लेजर बनाना आ गया। अब इसी सिद्धांत पे तुम ऐसे पता नहीं कितने लेजर्स बना सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, अगर जर्नल एंट्री बढ़ती चली जाएगी तो बच्चे ध्यान रखना लेजर की क्वांटिटीज भी उसके साथ बाय प्रोडक्टली बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, आपको यहाँ पे डरना नहीं है और आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। मैं कहता हूं कि आप लेजर्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन, मतलब 5 जर्नल के अगर आप लेजर्स भी बना लेते हैं तो ये मोर देन इनफ होने वाला है, इससे ज्यादा आपको लेजर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं जाते जाते आपको एक होमवर्क देते हुए जाऊंगा कि आपको लेजर क्रिएट करना है किन जर्नल एंट्री का, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको मैं 5 ट्रांजैक्शंस दे रहा हूं, इनकी जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है और उनके साथ साथ उनका लेजर भी बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखूंगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बिल्डिंग 3 लाख। इसके बाद दूसरी एंट्री जो है वो है परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राम। तीसरी एंट्री है सेल ऑफ ओल्ड मशीन वर्थ ₹50,000। एंड लास्ट सेकेंड है हमारी सेल ऑफ गुड्स 10,000 फॉर कैश। एंड लास्ट है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000। स्पेसिफिकली आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग की जर्नल एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगी। और इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हो जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड मशीन आपकी, चाहे ओल्ड मशीन हो चाहे न्यू मशीन हो, अकाउंट्स को उससे मतलब नहीं है।
सिंपल इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 50,000 रुपए, क्योंकि पैसा आया है सेल करोगे जब। फिर सेल किए गुड्स फॉर कैश, तो ये तो सिंपल ही है, कैश टू सेल्स। और विड्रॉ करा है कैश फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी भी एंट्री आपको पता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। और इतना अगर आपका हो जाता है तो बच्चे ध्यान रखना, सेम वही आपको यूनिक अकाउंट्स को फाइंड आउट करना है, उनके आगे एक मार्कर लगाना है 1 2 3 4 5। रिपीटेड अकाउंट्स को बार बार काउंट नहीं करना है, और जितने अकाउंट आपके नंबर बनेंगे उतने ही लेजर्स के फॉर्मेट बना लेने हैं सेपरेट सेपरेट। हर एक लेजर का एक नाम देना है जो भी आपने आइडेंटिफाई करें, और फिर ध्यान रखिएगा डॉट लगाइएगा, कारण लिखिएगा, डॉट लगाइएगा, कारण लिखिएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी बैलेंसिंग निकालना तो उसके अपोजिट साइड टोटल के नीचे उसको डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना। आई होप तुमको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ आई है, और अगर तुम इस पूरे के पूरे होमवर्क को कर लेते हो तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि मैंने जो तुम्हारे साथ मेहनत करी है वो एक्चुअली कुछ ना कुछ वर्थ रख रही है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।